स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, डिविजिबिलिटी रूल्स। यानी क्लास 10th में हम लोग जो मैथमेटिक्स में जो रियल नंबर हम लोग कर रहे थे, इसमें आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था, यानी उसमें निकालना था, जिसमें बहुत सारे नंबर का हमको क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना था। मतलब क्या, प्राइम नंबर से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। मतलब प्राइम नंबर से वहां पे जैसे कोई भी इंडिविजुअल अगर नंबर दे दिया गया तो हम कैसे बता पाएंगे कि 2 से वो जो है ना पूरा मतलब 2 से जो है वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा कि नहीं होगा, 7 से होगा कि नहीं होगा, आपका 9 से होगा कि नहीं होगा, 11 से होगा कि नहीं होगा, 15 क्या बोलते हैं 13 से होगा कि क्या बोलते हैं 12 से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम क्या करते हैं, इतने बड़े नंबर दे दीजिए 2 3 9 6 9 8 इतना बड़े नंबर, ठीक है, नंबर दे दिए और यहाँ पे पूछे क्या बताइए, ये 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल है क्या, तो आप क्या कीजिएगा, 3 से 2 3 9 9 8 2 में आप लगिएगा डिवाइड करने, और डिवाइड करने के बाद तब आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, यहाँ पे डिवीजन करने के बाद आप कहिएगा कि ना ये डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन आप लोगों के माइंड में यहाँ पे आता होगा कि क्या कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिसके थ्रू जो है ना, जिसको हम देखते ही बता दे, थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर में हम यहाँ पे काम करके जो है ना 10 से 15 सेकंड के अंदर में हम यहाँ पे काम करके बता दें कि दिए गए जो नंबर है, यानी जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन से बचने के लिए, डिवाइड से बचने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। कोई भी गिवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा तो कैसे होगा, उसका रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 7 का क्या है ना। इसीलिए इन सब काम को जो है ना आसान करने के लिए जो है हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल मिला हुआ है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, या कुछ नहीं होंगे जिसको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है ना पता होगा लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं होगा, कि कुछ पता होगा लेकिन कंप्लीटली पता नहीं होगा, उसमें कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर यहाँ पे आज जो है, आज इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। इस सेशन में जो है ना इससे आपके वीडियो के थ्रू जो है ना हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका टॉपिक जो है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में आपका पहला जो डिविजिबिलिटी आता है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब 2 से डिविजिबिलिटी को क्या करना है, हमको टेस्ट करना है। तो कोई भी अगर नंबर दे दिया गया, कोई भी नंबर अगर गिवन दे दिया जाए और बोला जाए क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तब क्या चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये याद रखते हैं, इसको लिखते हैं, ए नंबर इज divisible by 2. A number is divisible by 2 if it's वंस प्लेस डिजिट कहते हैं, या यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं, या लास्ट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, वंस प्लेस डिजिट कहिए या यूनिट प्लेस डिजिट कहिए। इफ इट्स यूनिट प्लेस digit, unit place digit is either
0, 2, 4, 6 और 8। मतलब कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा, 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस डिजिट यानी वंस प्लेस डिजिट या लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए। इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस डिजिट पे आ जाता है तो हम कहेंगे जो आपका गिवन नंबर है वो क्या है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें 239420, ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है। क्यों लिखेंगे यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट इज 0, सो द नंबर 239420 इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर इसका इसी को कहते हैं क्या, ये होता है आपका यूनिट प्लेस डिजिट, इसको क्या कहते हैं आप, यूनिट प्लेस डिजिट कहिए या वंस प्लेस डिजिट कहिए या लास्ट डिजिट कहिए, बात नहीं। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट या लास्ट डिजिट जो है आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो आपका गिवन नंबर जो होगा ना वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आपकी बात याद रखिएगा। दूसरा जो आपका है वो क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी 3 से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। ए नंबर इज divisible by 3, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल तब होगा जब दिए गए नंबर के यानी गिवन नंबर के डिजिट को हम ऐड करें और ऐड करने के बाद जो नंबर हमको ऑब्टेन्ड हो, जो नंबर हमको जो है ना मिले, उस नंबर में अगर 3 से डिवाइड करते हैं और कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो गिवन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल को देखें तो ये हमने नंबर लिखा। अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कि ये आपका जो है ना 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो हमको क्या पता है, द सम ऑफ डिजिट, क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 0 है और 3 है। 3 2 5 5 4 9 9 3 12 3 कितना 15 आ गया। अब सम ऑफ डिजिट कितना है 15, डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से क्या करो डिवाइड करो, कितना बार में आ जाएगा 5 बार में। मींस लिखेंगे here the number 234303 is divisible by तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है उनके सारे डिजिट को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो आपको नंबर ऑब्टेन्ड हो उसमें क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम कहेंगे आपका गिवन नंबर भी क्या होंगे, 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर इतना में ठीक है तो अब यहाँ पे अपना डिविजिबिलिटी लिखेंगे 4 का। ठीक है, कि आपका 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि a number is divisible by 4 if its last two digit is completely divisible by 4। मतलब क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट टू डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा
तो आपका दिया गया जो नंबर है यानी गिवन नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4, नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट लिख सकते हैं या वंस डिजिट एंड वंस डिजिट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वंस डिजिट या आपका टेंस डिजिट दोनों को, या लिख सकते हैं इफ द क्या लिखेंगे इफ द नंबर formed by last 2 digits, मतलब क्या है यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को दिखा दीजिए, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ये है कि हम कोई नंबर लिख लेते हैं, एक एग्जांपल में हमने इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिविजिबल होगा? तो भाई लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या है? लास्ट 2 डिजिट का मतलब है कि आपका 1 डिजिट और 10 डिजिट मिलकर जो नंबर बना वही होता है क्या लास्ट 2 डिजिट। तो बताइए इसका लास्ट 2 डिजिट कौन हो गया? अभी लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन हो गया? आपका हो गया 36। अब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए 9 टाइम्स हो जाएगा। हम लिख सकते हैं सो 24236 इज डिविजिबल बाय क्या आपका 4। मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो आपका जो नंबर दिया हुआ है वो भी 4 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 4 है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 if its last digit is either 0 और 5। मतलब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट डिजिट के लिए या फर्स्ट डिजिट के लिए, फर्स्ट प्लेस डिजिट के लिए या इसका यूनिट प्लेस डिजिट के लिए अगर डिविजिबल होता है किससे, अगर वो 0 और 5 आ जाता है तो आपका नंबर भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल में अगर बात करें यहाँ पे तो अगर 2 3 9 2 5 अगर आ गया तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है 5 में कि नहीं है, तो इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। या 2 3 0 लास्ट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया, यानी ये दोनों नंबर क्या होंगे आपके मतलब अगर लार्ज डिजिट या वंस प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाए 0 और 5 दिख जाए तो हम कहेंगे कि आपका जो नंबर है वो 5 से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो गया क्या आपका 4 और 6 का। अब यहाँ पे आता है आपका क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या होता है? तो इसमें कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if the given number is divisible by both 2 and 3। मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला हुआ है a number is divisible by 6। a number is divisible by 6 if it's divisible by both 2 and 3। मतलब कोई नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब गिवन नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल में, मतलब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब 2 का डिविजिबिलिटी को रूल को फॉलो करता है यानी फुलफिल करता हो, और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल को क्या करता हो फुलफिल करता हो, तभी क्या होगा। मतलब अगर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे ठीक है, हम लिखे हैं 2310 ये नंबर है
तो ये 6 से डिविजिबल होने के लिए पहले क्या चाहिए, 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको 2 से भी चाहिए और 3 से भी चाहिए, ठीक है। क्या हम लिखेंगे, लास्ट digit is 0, so 2310 is divisible by 2। उसके बाद आपका सम ऑफ digit 2 plus 3 plus 1 plus 0, 4 2 6 divided by 3 कितना 2, तो लिखेंगे 2310 is divisible by 3। लिखेंगे here 2310 each divisible by both 2 and 3 thus 2310 is also divisible by 6। मतलब अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं तभी 6 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 से हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ तभी डिविजिबल नहीं होगा, या 3 से हो गया 2 से नहीं होता तभी डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल होने के लिए बात ध्यान रखिएगा, बोथ। अगर 2 3 बोथ से होता है तभी क्या होगा, 6 से होगा। दोनों में से किसी एक से होता है तो आपका नहीं होगा। तो ये आप हो गया क्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। और आपका अगला होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। क्या होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7? तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 में कहता है कि a number is divisible by 7 if the ones place digit is double and subtract from the remaining number then the number is formed is divisible by 7, so the number is divisible by 7। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर दिया गया जो नंबर है, जो गिवन नंबर है, उसके वंस प्लेस डिजिट को क्या करते हैं, हम डबल करते हैं। क्या करते हैं, डबल करते हैं। और डबल करने के बाद जो बचे हुए नंबर है उनको उस वंस प्लेस डिजिट के डबल नंबर से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आपको ऑब्टेंड हुआ उसमें क्या करते हैं, अगर 7 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डबल द लास्ट डिजिट नंबर। मतलब क्या कि लास्ट डिजिट नंबर को क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द remaining number and subtract from the remaining number। ठीक है, if the result is divisible by 7, so the number is divisible by 7, so the number is divisible by 7। मतलब जैसे एक अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, एक अगर यहाँ पे हम क्या करें, एग्जांपल लें। ठीक है, जैसे अब क्या अगर हम 49 ले, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं 245 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो लास्ट डिजिट 5 है, इसको क्या कर दो, डबल कर दो। तो डबल कर दे कितना हो गया, 10। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, तो 5 को निकाले, रिमेनिंग नंबर कौन हो गया, 24। ठीक है, कितना हो गया, 24 हो गया। अब 24 में से क्या कर दे, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आया 14, और 14 में डिवाइड कर दीजिए क्या, 7 से। अगर ये कॉम्प्लीटली डिविजिबल है तो है, हम कह सकते हैं कि इसलिए लिखेंगे 245 इज डिविजिबल
बाई 7। मतलब क्या, मतलब ये अगर कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसके वंस प्लेस डिजिट को नंबर को यानी लास्ट डिजिट नंबर को आप क्या कर दीजिए, डबल करके लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उसमें से उस जो डबल नंबर को क्या कर दीजिए, घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है यानी 14 जो आया उसमें क्या कर दिए, 7 से डिवाइड करें। अगर डिवाइड करने पर कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो गया तो आप कहेंगे जो नंबर है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 7। अब आपका जो है ठीक है, आपका अगला जो है आपका निकाल लीजिएगा रोमन नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 में क्या कहता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 में कहता है कि इफ द नंबर ए नंबर इज divisible by 8 if the last three digit the last a number is divisible by 8, a number is divisible by 8 if the number formed by its last three digit is divisible by 8। मतलब ये हुआ, इसका एग्जांपल में ये बात बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, ठीक है, उसके लास्ट 3 डिजिट नंबर को ले लीजिए और 8 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे तो भाई इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा, लास्ट 1 डिजिट 10 डिजिट 100 मतलब 100, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर यही ना होगा 640। तो लास्ट आपका 3 डिजिट क्या होगा, 640। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए किसी 8 से, तो कितने टाइम्स, 80 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 23640 इज डिविजिबल बाय 8। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आपका अगला जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या कहता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी जस्ट लाइक 3 की तरह ही है। 9 में क्या कहता है, 9 में कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। मतलब ये है कि 9 से डिविजिबिलिटी में क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि आप क्या किए, गिवन नंबर यानी दिए गए नंबर के डिजिट को क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो नंबर आपको रिजल्ट में पता है मिलता है उसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो 9 से। अगर 9 से होता है तो आपका नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वहीं के नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स digits each divisible by 9। मतलब ये बोला हुआ है कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो कहते तो इन नंबर के डिजिट को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो गिवन नंबर है अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने इतना नंबर दिया, इतना बड़ा नंबर दिया, अब क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 + 3 + 4 + 0 + 0 कितना हुआ 9। डिवाइड कीजिए 9 से कितना है 1 टाइम्स, यानी लिख सकते हैं 2 3 4 0 इज डिविजिबल बाय 9। मतलब मिले
ठीक है, डिजिट को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर डिविजिबल हो जाता है तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अगला आपका है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। बाय 10 इसमें क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if the last digit is 0। मतलब कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट या आपका क्या वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसे 2940 तब क्या है आपका यूनिट या वंस या यूनिट प्लेस डिजिट या वंस डिजिट या लास्ट डिजिट इज 0, तो 2940 इज डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10। इस तरह से जो है हमारा 10 का डिविजिबिलिटी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा 9 का डिविजिबिलिटी और 10 का डिविजिबिलिटी खत्म हुआ। अब आपका जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 है वो कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ इट्स ऑड डिजिट एंड द sum of its even digit difference is multiple of 11 or divisible by 11, then the given number is completely divisible by 11। means मतलब ये कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उसके ऑड प्लेस डिजिट नंबर का सम और इवन प्लेस डिजिट नंबर का सम का डिफरेंस यानी उसको घटाने के बाद अगर जो नंबर आपको प्राप्त होता है, नंबर जो आपको ऑब्टेन होता है, जो नंबर आपको मिलता है वो अगर 11 का मल्टीपल हो, वो अगर 11 का मल्टीपल हो या 11 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो आप बता सकते हैं कि आपका गिवन नंबर क्या होगा, गिवन नंबर जो होगा वो आपका 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसको रख करते हैं और उसके बाद देखते हैं आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो ये जो आपका डिविजिबिलिटी का रूल्स है अगर आप याद रखेंगे तो हमको नहीं लगता कि कहीं भी जो है ना आपको किसी नंबर को चेक करने में कोई दिक्कत होगा कि कोई नंबर जो है ना वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा कि नहीं, 6 7 8 9 ऐसे, है ना। तो इन सारे रूल्स को अगर याद रखते हैं ना तो काम करने में, कैलकुलेशन करने में आपको काफी आसानी होगी, है ना। काफी आप इजीली जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको पता लगा सकते हैं विदाउट डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका अगला क्या है, अगला जो है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the sum of its even place from the sum of its even place and the sum of its odd place difference is multiple of 11 or divisible by 11। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के इवन प्लेस डिजिट नंबर का सम और ऑड प्लेस डिजिट नंबर का सम का डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल हो या 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो तो नंबर क्या होगा, आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे, आपका 11 से। जैसे अगर एग्जांपल में देखें, ये 2 हो गया, 3 5 4 2 1,
तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, और नंबर। और कौन है, एक तो आपका 1 है, एक आपका 3 है, एक आपका 5 है, तो क्या है, और है। अब 1 के सामने क्या है, तो 1 प्लस 3 के सामने क्या है, तो आपका 4 प्लस 5 के सामने क्या है, तो आपका 3। कितना हुआ, 4 3 8 हो गया, ये हो गया ऑड। अब इवन का, इवन नंबर कौन कौन सा है, तो जो 2 के सामने क्या है, तो आपका 2 ही है। 4 के सामने क्या है, तो आपका 5 है, तो 5 लिखेंगे। 6 के सामने क्या है, तो आपका 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। 5 to 7, 7 to 9। अब क्या डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब क्या, घटा देना है। कितना आया 1, तो क्या 1 जो है वो 11 का मल्टीपल है, नहीं। क्या 1 जो है वो 11 से क्या है, क्या बोलते हैं, आपका 1 जो है वो क्या आपका मल्टीपल है, किससे, क्या बोलते हैं, 11 है, 11 का मल्टीपल है, मतलब 1 जो है 11 का मल्टीपल में है, नहीं। आपका 11 क्या बोलते हैं, 11 से डिविजिबल होगा क्या, आपका 11 से आपका 1 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। मतलब क्या यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे आपका ये डिविजिबल नहीं होगा। लिखेंगे क्या, 2 3 5 4 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं उसको हमने लिख दिया, उसके बाद कितने नंबर पे कौन है उसको लिख दिया। नीचे वाले में देखें कि कौन इवन है कौन ऑड है, तो इवन के नंबर को आप जोड़ दीजिए, ऑड के नंबर को आप जोड़ दीजिए, उसके बाद दोनों को घटाइए, घटाने के बाद जो नंबर आया, यहाँ पे जो नंबर आया वो अगर 11 का मल्टीपल है, यहाँ पे जो x नंबर अगर 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है, तो आपका जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है क्या, आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 12, और हमारा डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको इतना ही तक पूछता है, इससे आगे आपको नहीं पूछता है 10th तक में। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 12 में क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 12 में क्या आता है, तो ए नंबर इज divisible by 12 if it is divisible by 4 and 3। मतलब कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल तब होगा जब वो 4 और 3 दोनों से होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, जब 4 3 2 है, ठीक है, तो क्या है 12 से होगा, तो सबसे पहले आपको 4 और 3 से अगर ये हो जाता है डिविजिबल, तो ये क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे अगर देखें तो पहले तो यहाँ पे चेक करें तो 4 का रूल 3 का रूल क्या है, तो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या है आपका, तो 4 3 और 2, 4 3 7 2 9 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3, यानी लिखेंगे 4 3 2 इज डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से है। उसके बाद आपका 4 से क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है 32 डिवाइडेड बाय 4 8 टाइम्स प्लस last 2 digit is divisible by 4, so 4 3 2 is divisible by 4। तो ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों यानी 4 और 3 से divisible है, तो लिखेंगे hence here, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे here 4 3 2 is divisible by both
2 and 4, 2 and 3 and 4, 3 and 4, hence 4, 3, 2 is also divisible by 12। ठीक है, यानी अगर 4 और 3 से डिविजिबल हो जाए तो ये क्या होगा, 12 3 4 और 3 से अगर डिविजिबल हो जाते हैं 12 से डिविजिबल होगा। यानी इस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल्स था, आपका 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 7 का क्या है, आपका 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का, इतना ही आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ा होगा। तो चलिए जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उस सबको रिकैप कर लेते हैं। तो आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है, a number is divisible by 2, a number is divisible by 2 if its last digit or unit place digit or आपका ones place digit is divisible by 2, divisible by ones place नहीं, a number is divisible by 2 if its last digit या unit digit या ones place digit is either 0, 2, 4, 6 और 8। मतलब कोई भी नंबर 0 से क्या बोलते हैं आपका 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब जो गिवन नंबर है उसके डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उसको 3 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो हम कहेंगे गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट टू डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर गिवन नंबर जो है 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट मतलब 1 प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट नंबर, 1 प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट नंबर अगर क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, आपका 4 से डिविजिबल होगा। आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट और वंस प्लेस डिजिट और आपका लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। मतलब अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा जब यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट या आपका लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए या 5 आ जाए, तो गिवन नंबर क्या होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3। मतलब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब गिवन नंबर जो है वो 2 और 3 से अगर डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर 2 और 3 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या कहता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 कहता है डबल द लास्ट डिजिट नंबर and subtract from the remaining number है ना। when the remaining number is divisible by 7 the given number is also divisible by 7। मतलब ये है, बोल रहा है कि आपका लास्ट डिजिट नंबर या यूनिट प्लेस डिजिट नंबर या वंस प्लेस डिजिट नंबर को आप डबल कर दीजिए, डबल करने के बाद जो बचा हुआ नंबर है उसे क्या बोलते हैं, उससे उसको घटाइए, डिफरेंस कराइए। डिफरेंस कराने के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ, ऑब्टेन्ड नंबर अगर 7 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट नंबर मींस वंस, टेंस एंड 100 डिजिट नंबर्स ना, दैट इज कॉल्ड लास्ट 3 डिजिट नंबर। तो a number is divisible by 8 if its last 3 digit number is also divisible by 8। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो, अगर उसका लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है अगर 8 से डिविजिबल है तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, तो a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। मतलब कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर के डिजिट को हम ऐड कर दे और ऐड करने के बाद जो नंबर मिले उसमें क्या कर दे, 9 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद नंबर अगर पूरा जो है ना, अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि गिवन नंबर और रिक्वायर्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या कहता है, 10 ये कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट और यूनिट डिजिट और वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0 है ना। अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो जाए, यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। आपका जो अगला है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 है।
तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या, डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 ये कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the sum of its odd place digit number or the sum of its even place digit number difference is multiple of 11 or divisible by 11, so the given number is also divisible by 11. means क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब नंबर के आपके ऑड प्लेस डिजिट नंबर का सम और इवन प्लेस डिजिट नंबर का सम का डिफरेंस यानी ऑड प्लेस डिजिट नंबर को ऐड कीजिए, इवन प्लेस डिजिट नंबर को ऐड कीजिए। अब दोनों में से एक दूसरे को घटाइए, घटाने के बाद जो आपका नंबर मिलेगा उसमें अगर वो नंबर जो है वो नंबर अगर 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं आपका गिवन नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपका अंतिम जो आपका लास्ट डिजिट नंबर है, आपका लास्ट जो है क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट जो आपका नंबर है 12, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। इसमें क्या कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3। मतलब ये कहता है कि कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल तब होगा जब गिवन नंबर 4 और 3 दोनों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट हमने जो है डिटेल में है ना विद एग्जांपल और विद कांसेप्ट हमने डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर दिया है ना। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको इस रिलेटेड टर्म में हमको क्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है। हम वहाँ पे आपको जो है ना आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने का जो है ना ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। चलिए।